गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पढ़ा था, उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे हम लोगों ने कि कैसे उसे याद रखा जाए। आज उसी के आगे हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आगे के सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के वर्क ऑर्डर्स देखेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में जो अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी वो चाहे तो प्रीवियस क्लास में जाके उसका वीडियो यूट्यूब में एड है, वहां से जाके आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा 0, 1, 000, 20, 00। ये है आपका फैक्ट्री हॉस्पिटल का वर्क ऑर्डर। इसे याद कैसे रखेंगे? 2020 में कोरोना आया। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? मेडिकल की थी, हॉस्पिटल की थी। वहां से आप लिंकअप करेंगे कि 2020 से 20 को लेंगे आप, और 20 से आपका 20 नंबर जो वर्क ऑर्डर है वो आपका हो जाएगा फैक्ट्री हॉस्पिटल्स का। उसके बाद में 0, 1, 100, 2000 ये है आपका फैक्ट्री डिस्पेंसरी का। हॉस्पिटल्स के बाद में हम लोग निर्माणी में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो हम लोग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डिस्पेंसरी की, जो कि हमारी कैंपस के अंदर रहे, निर्माणी के अंदर रहे, जहां पे आकस्मिक कुछ घटना हो तो त्वरित उसका उपचार किया जा सके। तो हॉस्पिटल्स के बाद में, फैक्ट्री हॉस्पिटल्स के बाद में आपका आ जाएगा 10020 पे फैक्ट्री डिस्पेंसरी। अब हॉस्पिटल की सुविधा हो गई, उसके बाद में हम लोग सभी लोग निर्माणी में काम करते हैं 8 घंटे 9 घंटे, तो बीच बीच में हमें चाय नाश्ते और भोजन की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए आप याद रखेंगे 00021 है आपका फैक्ट्री कैंटीन का। अब कैंटीन भी हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी हो गई, फिर उसके बाद में कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो फंड्स के लिए आप याद रखेंगे कि जिसके बाद का जस्ट सीरियल नंबर है 0100022200, ये है आपका LWF का, लेबर वेलफेयर फंड का। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं 0100022300, ये है आपका रोड लाइट और मेंटेनेंस रिलेटेड, ठीक ना। ये आता है आपका स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पे। क्लियर है सभी को? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 0110023000, ये है आपका कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, स्टीम, गैस का, ठीक ना। उसके बाद में है 0110123000, ये हो जाता है आपका रिकवरी इलेक्ट्रिक गैस, ठीक ना। यहां से आप लोग याद रखेंगे कि जब भी आपका डिस्क्रिप्शन का 3rd नंबर या ऑल ओवर जो आपका वर्क ऑर्डर है उसका जो 5th नंबर है, यदि ये 1 आएगा तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक ना। 1 मीन्स ये है क्रेडिट, और 0 रहेगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा डेबिट, ठीक ना। क्लियर है सभी को? इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 0110026000, ये होता है आपका सर्विस फॉर AOFB हेडक्वार्टर्स PCF फैक्ट्री कोलकाता। इसे कैसे आप याद रखेंगे? आपको याद होगा कि फैक्ट्री कारपोरेट के लिए जब स्टार्टिंग इनिशियल किया जा रहा था, उस समय फैक्ट्रीज को 5 साल के लिए किया जा रहा था कि हमारा जो बोर्ड है, जो फैक्ट्रीज है, यूनिट है, उन्हें पहले 5 साल के लिए डीम्ड ऑक्यूपेशन पे रखा जाएगा। यदि आप याद रखेंगे, और अपना कब हुआ? 2021 में 1 अक्टूबर 2021 को अपनी फैक्ट्री जो है उसको डीम्ड डेपुटेशन पे लाया गया। वहां से यदि आप याद रखेंगे तो 21 में यदि 5 साल यदि आप ऐड करेंगे डीम्ड डेपुटेशन के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 से याद रखेंगे आप OFB हेडक्वार्टर्स, तो 26 हो जाएगा आपका सर्विस फॉर OFB हेडक्वार्टर्स PCF फैक्ट्री कोलकाता। उसके बाद में आ जाता है आपका 0100022700, ये होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है।
उसके बाद में है आपका 0100022800, ये होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट्स, ठीक ना। उसके बाद में 0100029000, ये होता है आपका फैक्ट्री ब्रांच अकाउंट के लिए। और ये वर्क ऑर्डर है आपका 0110030000, ये है आपका क्रेडिट एंड कस्टडी स्टॉक, क्रेडिट एंड कस्टडी ऑफ स्टॉक, मिसलेनियस स्टोर एडजस्टमेंट। याद कैसे रखेंगे आप? याद करने का तरीका वही मैंने बताया आपको कि 1 अक्टूबर 2021 में हमारी फैक्ट्री को डीम्ड डिप्यूटेशन पे प्लेस्ड कर दिया गया। पहले जो चर्चाएं चल रही थी, जो वार्तालाप चल रही थी कि पहले स्टार्टिंग में फैक्ट्री को 5 साल के लिए डीम्ड डिप्यूटेशन पे रखा जाएगा, बाद में तो 2 साल के लिए कर दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में वार्तालाप हुई थी उसमें 5 साल के लिए डीम्ड डिप्यूटेशन में रखा गया था, रखने की बात हुई थी। वहां से आप याद रखेंगे तो आपको ये 26 याद रहेगा। 26 होता है आपका सर्विस फास्ट OFB हेडक्वार्टर्स पीसीए फैक्ट्री कोलकाता का। उसके जस्ट बाद आ जाता है आपका 27 जो होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्री। फैक्ट्री का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो आपका आ जाता है वर्क ऑर्डर 27 पे। उसके बाद में आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट्स, उसके बाद में फैक्ट्रीज के बाद में आपका आ जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट, जस्ट बाद में 28 पे। उसके बाद में आपका 29 पे जो अपनी फैक्ट्री रहती है उसका ब्रांच अकाउंट आ जाएगा। फैक्ट्री ब्रांच अकाउंट किसमें रहेगा? 0100029000 पे आपका रहेगा फैक्ट्री ब्रांच अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको याद रखना है 011030/00, ये होता है क्रेडिट एंड कस्टडी ऑफ स्टॉक मिसलेनियस स्टोर एडजस्टमेंट का, ठीक ना। ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर आगे का एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 011031/00, ये है आपका मिसलेनियस क्रेडिट एडजस्टमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट वर्क ऑर्डर है आपका 010003/00, ये आपका मिसलेनियस एडजस्टमेंट का। उसके बाद में आ जाते हैं 010003/00, ये है आपका ऑफिस प्रोसीजर एंड कंटिजेंसीज, ठीक ना। उसके बाद में आ जाता है आपका 010003/00, ये है आपका डिप्रेशन ऑफ मशीन। उसके बाद नेक्स्ट वर्क ऑर्डर है आपका 010003/00, ये है मैन्युफैक्चरिंग अपकीप एंड सप्लाई सैंपल का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्क ऑर्डर है आपका 011035/00, इश्यू ऑफ फ्री सैंपल टेंडर इंक्वायरी फॉर एक्सपोर्ट। इसे कैसे याद रखेंगे आप लोग? आपका जो ये है 01, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये पुराना लिखा हुआ था उसी को मैंने आगे लिख दिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे है आपका 0, ठीक ना, 1 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। 010003/00 मिसलेनियस क्रेडिट एडजस्टमेंट का। इसे आप याद रखेंगे 3 से। कितने वर्ड है इसमें? मिसलेनियस क्रेडिट एडजस्टमेंट, ये यहां से आपका आ गया 3। पहले आपने क्या किया? फर्स्ट नंबर पे MCA पहले किया, ठीक ना। उसके बाद में आपका जाता है 010003/00, इसके बाद इसका होता है मिसलेनियस एडजस्टमेंट, ठीक ना।
ये आपने किया MA, इसके बाद में आपने क्या किया MA। पहले आपने MCA किया, फिर MA किया। MCA MA करने के बाद में आप जॉब करेंगे। कहाँ करेंगे आप? ऑफिस वगैरह में। ऑफिस का होता है 0100033300, ऑफिस प्रोसीजर एंड कंटीजेंसी। इसको आप कर लीजिए OPC, ये आ जाएगा आपका 33 पे। MCA और MA करने के बाद में आप ऑफिस में काम करने गए। उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट ईयर पे आपका 0100033400 आपका मशीन्स जो लगी हुई है प्लांट में, उसमें डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक ना, DOM, डिप्रेशन आ गया मशीन में, इसका हो जाता है आपका 34। उसके बाद में जब डिप्रेशन आया तो आपका कुछ इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक ना, 0100033500 पे फिर से आपने मशीनों को सुधार के उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया। तो आपका 0100033500 हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अपकीप एंड सप्लाई ऑफ सैंपल्स। उसके बाद में 01003500 ये आपका इशू ऑफ फ्री सैंपल टेंडर इंक्वायरी फॉर एक्सपोर्ट। जैसे ही आपने 35 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, डिप्रेशन हटा के नई मशीनें लगाने के बाद में, वैसे ही आपने 35 में फ्री सैंपल इशू किया एक्सपोर्ट के लिए। ठीक ना, याद रहेगा सभी को। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड डे। एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब में व्यूज बढ़ाइए जितना ज्यादा हो सके। यदि आप लोग देखना पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी बनाने की वीडियो और बनाने की हिम्मत आएगी। ओके, थैंक्स, गुड डे।